इंडियन एयरफोर्स का हल्का लड़ाकू विमान तेजस एक बार फिर हादसे की वजह से चर्चा में है। हालिया घटना जो है वो 7 फरवरी की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक तेजस लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया। शुरुआती जांच में ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। न्यूज एजेंसी A9 ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि विमान ट्रेनिंग उड़ान के बाद एयरबेस पर लौट रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही लैंडिंग हुई पायलट ने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो ब्रेक ने जवाब दे दिया। कहने का मतलब कि विमान का ब्रेक नहीं लगा, ब्रेक फेल हो गया। इसकी वजह से तेजस रनवे से बाहर चला गया। राहत की बात यह रही कि पायलट सुरक्षित बाहर निकल पाए। जैसे ही वो आगे निकला पायलट बाहर निकल गए, लेकिन विमान को नुकसान पहुंचा है। कितना नुकसान हुआ है, कितना गंभीर नुकसान हुआ है, इस बारे में अभी चुप्पी है। किस एयरबेस पर यह हादसा हुआ ये भी अभी साफ साफ मालूम नहीं चल रहा है। बताया जा रहा है कि सिस्टम में खराबी आई, जिसके बाद पायलट को इजेक्ट करना पड़ा। अगर ब्रेक फेल हुआ तो क्यों हुआ, मेंटेनेंस में कोई कमी थी या ये कोई तकनीकी गड़बड़ी थी, इन सवालों के जवाब भी अभी मिलने बाकी हैं। इस घटना के बाद एयरफोर्स ने करीब 30 सिंगल सीटर तेजस जेट्स को ग्राउंड कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि जब तक टेक्निकल जांच पूरी नहीं होती तब तक ये विमान उड़ान नहीं भर सकेंगे। सोचिए, पूरा का पूरा फ्लीट जमीन पर है। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं होता है। इसका मतलब है कि मामला गंभीर है। फिर भी आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, जिसका हमें इंतजार है। तेजस से जुड़ा ये तीसरा हादसा है। पहला मार्च 2024 में सामने आया था। जैसलमेर के पास तेजस विमान जो है वो क्रैश हो गया था। तब एक युद्ध के अभ्यास में एयरफोर्स लगी हुई थी। भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में शामिल यह जेट इंजन फेल होने की वजह से गिर गया था। पायलट ने इजेक्ट तब भी कर लिया था, लेकिन विमान शहर के पास होटल पर जा गिरा था। दूसरा हादसा नवंबर 2025 में हुआ। इस बार मंच था अंतर्राष्ट्रीय एयर शो दुबई। एयर शो के दौरान एरियल डिस्प्ले में तेजस क्रैश हो गया। जगह थी अल मखतूम एयरपोर्ट। विमान जमीन से टकराया और आग के गोले में तब्दील हो गया था। काले धुएं का गुब्बार हम सब ने आसमान में देखा था। उस हादसे में विमान के पायलट की जान चली गई थी। देश के एक पायलट की जान उस समय चली गई। एयरफोर्स ने दुख जताया, लेकिन फिर वही सवाल, वही कारण जस के तस बने रहे। इस बार भी वही सवाल पूछे जाते रहे कि आखिर हुआ क्या, क्या जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, क्या सुधार हुआ। ऐसे तमाम सवाल आज भी उस एयर शो के बाद जस के तस बने हुए हैं। और अब तीसरी घटना वही जिससे हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत की। तो क्या ये महज संयोग है या सिस्टम में कहीं गहरी समस्या है? तेजस को मेक इन इंडिया की शान कहा जाता है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL बनाता है। ये सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर है। हाई थ्रेट एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने की क्षमता रखता है। एयर डिफेंस से लेकर स्ट्राइक मिशन तक इसकी भूमिका खास है। लेकिन अगर बार बार तकनीकी खामियां सामने आएंगी तो भरोसे पर असर पड़ेगा। फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 83 तेजस MK-1A के लिए 48,000 करोड़ रुपए में सौदा किया था। बाद में 97 और जेट्स के लिए 62,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी, माफ करिएगा। यानी देश ने बड़ा निवेश किया है, लेकिन MK-1A की डिलीवरी में देरी हो रही है। वजह बताई जा रही है कि GE एरोस्पेस समय पर इंजन सप्लाई नहीं कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या हम विदेशी इंजन पर निर्भर रहकर पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकते हैं? तेजस देश का गर्व है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गर्व के साथ साथ जवाबदेही भी होनी चाहिए। 3 हादसे, एक पायलट की शहादत, पूरा का पूरा फ्लीट ग्राउंड पर, देरी हो रही है डिलीवरी में। क्या ये सिर्फ ट्रांजिशन का दौर है या हमें सिस्टम को और मजबूत करने की ज़रूरत है? क्या जांच पारदर्शी होगी? क्या खामियों को खुलकर स्वीकार किया जाएगा? और सबसे अहम बात, क्या पायलटों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी? क्या पायलटों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी? देश जानना चाहता है, क्योंकि बात सिर्फ विमान तक नहीं है, बात भरोसे की है और बात देश के सुरक्षा की है।